राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने में व्यस्त होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने 3 क्लासें ले ली हैं इस चीज़ की कि भारत के अंदर कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ त्यौहार तो हमें पता भी नहीं है, उनके नाम भी हम लोग पहली बार देख रहे हैं, और कुछ त्यौहार है जो कि हम मनाते हैं, हमें पता भी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी लिस्ट के अंदर बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड दोनों के अंदर कुछ जो त्यौहार है वो सेम सेम है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। और आज वाले जो आपके त्यौहार हैं वो एकदम बहुत ही फनी सी ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे हंसते हंसते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कि बिहार जो स्टेट है उसका रूट वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको? बिहा। बिहा यानी कि शादी। जो देसी भाषा होती है उसमें शादी को बिहाई बोलते हैं। तो बिहार का रूट वर्ड था बिहा। साम चकेवा, बिहुला, जीतिया, सोहराई, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा और मधुश्रावणी, ये आपके बिहार के त्यौहार हैं। तो इनको कैसे याद करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि एक लड़का होता है, वो क्या कहता है, उसका ब्याह होता है, उसने शाम को उसने चेक किया कि आज तो मेरा ब्याह है, आज तो मुझे बहू लानी है, बिहुला, आज तो मुझे क्या करनी है, बहू लानी है। और हमारे भारत के अंदर बहू लाना भी एक जीत ही है ना, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों की कमी बहुत हो रखी है और लड़के हैं वो कुंवारे बैठे हैं आधे से ज़्यादा। तो बहू लाना भी अपने आप में एक जीत समझते हैं हमारे भारत के जो लोग हैं वो। तो एक लड़का होता है, उसका ब्याह होता है और वो शाम को चेक करता है कि आज तो मुझे बहू लानी है और आज तो मेरी जीत ही हो जाएगी जब मैं बहू ले आऊँगा, आज तो मैं सोहर बन जाऊँगा। जो मुस्लिम होते हैं वो पति को सोहर बोलते हैं, तो आज तो मैं क्या बन जाऊँगा, सोहर बन जाऊँगा। सरहुल, तो लोग पूछते हैं क्या सच में आज तुम्हारी शादी है, सच में? तो वो लड़का सर हिला के बोलता है कि हाँ आज तो मेरी शादी है, सिर हिला के हाँ भरता है। फिर लोग कहते हैं कि तेरे कर्म तो हैं क्या शादी वाले, कर्म तो है क्या तेरे, मतलब कि तेरे काम तो है क्या शादी वाले। छठ पूजा तू तो एकदम छटा हुआ बदमाश है, तेरे मतलब तेरे जो काम है ना उनको देखकर तो तू ऐसे लगता है कि तू छटा हुआ बदमाश है, एक नंबर का बदमाश। तेरे कोई वो नहीं है, लक्षण नहीं है तेरे शादी वाले। तो वो कहता है नहीं नहीं, आपको लगता होगा मैं बदमाश, मेरी तो आज शादी है, मधु जैसी बहू आएगी मेरी तो। किसकी? मधु जैसी, एकदम मीठी मीठी बातें करने वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो फिर कहते हैं अरे बहू लाने के लिए राजा और जागीर होनी चाहिए, मतलब जमीन होनी चाहिए, जागीर होनी चाहिए, तेरे पास है क्या वो? सोनपुर पशु उत्सव, और सोना भी होना चाहिए पास में, क्योंकि जब बहू आती है नई नई तो उसको सोने के गहने भी दिए जाते हैं, है क्या तेरे पास? तो वो लड़का कहता है यार ये तो मेरी टांग खींच रहे हैं, मेरा ब्याह होने नहीं देंगे ये तो वो छुप छुपा के शादी करके ले आता है। ठीक है गाइस तो अब हम ना इसको थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ इसके बारे में। जो बिहुला उत्सव है आपका, वो बिसारी पूजा मानी जाती है बिहार के अंदर, मेरे को इतना तो नहीं ध्यान है, तो उसके लिए त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल जो है वो आदिवासियों का न्यू वर्ष है, न्यू ईयर है, और ये 4 दिन के लिए मनाया जाता है। फूलों और नए पत्ते आने का त्यौहार, यानी कि जब सावन होता है ना, शायद तभी आता है जब पेड़ पौधों में नए फूल और पत्ते आने शुरू होते हैं ना, तब ये त्यौहार मनाया जाता है। छठ पूजा भी आपकी 4 दिन मनाई जाती है, जो कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, शुक्ल पक्ष की जो छठ होती है ना, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये 4 दिन मनाई जाती है। डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है जब छठ पूजा की जाती है तब। और
जो सोनपुर उत्सव है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है आपका। हरिहरनाथ मंदिर है एक, वहाँ पे लगता है, और पूर्णिमा की रात कार्तिक मास की शुरुआत से शुरू। ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेट के अंदर। ये है आपका झारखंड। झारखंड झारखंड के अंदर देखो सरहुल, ये बिहार के अंदर भी था आपका, और एक सोहराई ये भी बिहार के अंदर था, कर्मा भी बिहार के अंदर था। तो ये 3 फेस्टिवल बिहार के अंदर भी मनाए जाते हैं और झारखंड के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो झारखंड है वो बिहार से ही अलग होके बना था। ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का जो रूट वर्ड है वो लेना है हमें झरने। झरना जानते हो ना आप सभी, जिससे पानी नहीं, जो पहाड़ों में जो पानी का झरना होता है ना, उसको झरना बोलते हैं। तो देखो, एक जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि मुझे ना झरने में नहाना है, झरने में सिर हिला हिला के नहाना है, और बसंत आ गया है, मतलब वसंत आ गया, अब तो मुझे झरने में सिर हिला हिला के नहाना है। मुझे किसी भक्त ने कहा था कि आपके ऊपर जितने भी संकट है ना वो सारे कट जाएंगे, आप झरने में सिर हिला हिला के नहा लेना एक बार। और गोवा का जो झरना है ना उसमें नहाना है। वो अपने पति से कहती है कि गोवा का एक झरना है, वहां पे मुझे सिर हिला हिला के नहाना है, क्योंकि मुझे किसी भक्त ने कहा था। तो उसका जो पति होता है ना, यानी कि उसका जो सोहर होता है टूसू, वो उसके सामने आंसू बहाने लगती है। टूसू का मतलब होता है आंसू। तो वो उसके सामने आंसू बहाने लगती है कि आप मुझे कहीं पे घुमाने नहीं लेके जाते हो, हमारी शादी को कितने साल हो गए, आपने मुझे अभी तक नहीं घुमाया है। तो उसके जो पति होते हैं वो उसको प्यार से समझाते हैं कि देखो यार, हमारा काम एक बार सही नहीं चल रहा है, मेरा काम है वो एक बार सही नहीं चल रहा है, और हम नहीं जा सकते हैं, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, जब कभी होंगे तो मैं पक्का लेके चलूँगा, अभी नहीं जा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है, देखिए, वो रोने लगती है। उसकी पत्नी क्या कहती है, रो के उससे विनती करती है, वंदना करती है कि ले चलो ना प्लीज, कितने साल हो गए, आप मुझे हमेशा ऐसे ही बोलते हो, ले चलो ना। रोने लगती है, वंदना करती है, कोई तो हल होगा ना, हल पूंगा, कोई तो हल होगा ना इस चीज का, किसी से पैसे ले लो एक बार, फिर उसको वापस कर देना जब आपके पास हो जाए, कोई तो हल होगा ना। तो पति कहता है नहीं, अब नहीं जा सकते, अगले साल देखेंगे। तो वो लड़की क्या कहती है, उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है जा नहीं सकते आप नहीं जा सकते, तो अब तो मैं आपका शिकार करूंगी। नहीं जा सकते ना आप, तो अब तो मैं आपका क्या करूंगी, शिकार करूंगी। तो वो लड़का क्या करता है, डर जाता है, जो उसका पति होता है। वो कहता है अरे यार मुझे बख्श दो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, ठीक है मैं ले चलता हूँ, बिल्कुल लेके चलूंगा तुम्हें, ठीक है, क्या करूंगा, बिल्कुल लेके चलूंगा, तुम चंडी का रूप धारण मत करो, चंडी का रूप धारण मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल लेके चलूंगा, ठीक है, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ऐसे करके आपको ये त्योहार याद करने हैं गाइस। ट्रिक के साथ आपको ये नाम भी जोड़ते चलना है, कहीं आप ट्रिक के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो अगले जो स्टेट है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।